सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो के अंदर हिंदुस्तान में जो बड़ी खबरें हैं, जो असल में खबरें हैं, जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है, वो हम इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं सीधा इधर उधर की बात किए बिना। आपने जाना और देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने शुरू किया और उससे हमने आतंकवादियों का खात्मा किया। लेकिन इस ऑपरेशन का स्टाइल थोड़ा सा अलग था। हमारी इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन सिंदूर से 2 ऑपरेशन कर डाले, जिसमें एक था दुश्मन को मिटाना, दूसरा था नंगों को और गद्दारों को नंगा करना। अपने ही देश के अंदर जो नकली देशभक्त, जो फर्जी देशभक्त हैं, उनकी चड्डी उतारना और उनके पिछवाड़े लाल करना। ऑपरेशन सिंदूर ने ये भी काम किया। नाम मुसलमानों को लेकर जो हिंदू बदनाम करते हैं, आज उनकी औकात सामने आ गई है कि वो खुद कितने बड़े फर्जी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उछलने वाले हिंदू समुदाय के लोग और जिस मकसद से ये ऑपरेशन करवाया गया बिहार चुनाव के लिए, और मोदी मोदी और मोदी और मोदी और मोदी और मोदी मोदी करने के लिए, वो सब फुस्सी हो गया है। क्योंकि मोदी सरकार की औकात सामने आ गई है, असलियत दुनिया के सामने आ गई है। और अब भारत का हर तीसरा व्यक्ति जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर किया ही इसलिए गया ताकि सेना का इस्तेमाल करके मोदी सरकार चुनाव जीत जाए। मोदी को कोई वादा, कोई डेवलपमेंट, कोई सवाल जवाब, इन सब पर कोई पूछेगा भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी यही है। हजरात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर कितने भारत के लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं और भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी बताने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान हमारी जूती में है, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, हम पाकिस्तान का वो कर देंगे, पाकिस्तान की माँ का ये कर देंगे और पाकिस्तान की बहन का ये कर देंगे। इस तरह के अपशब्द एक देश को भारत के अंधभक्त समाज के लोग देते हैं, गालियां बकते हैं। यहाँ पर मुसलमान भारत का चुपचाप सुनता है और इग्नोर करता है कि कोई बात नहीं, हम तो पहले से ही पाकिस्तानी कहलाए जाते हैं, अगर हमने कुछ कह दिया तो ये तो पक्का हमें पाकिस्तानी बता देंगे। लेकिन क्या ये सच में दूसरे देश के लोगों को, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो या कोई और, क्या दूसरे देश को गाली बककर हम बड़े हो सकते हैं? हमारा कद ऊंचा हो सकता है? हम किसी दूसरे देश के झंडे को जलाकर अपने देश के झंडे को जलने से रोक सकते हैं? सवाल के जवाब में आप कहेंगे ना। लेकिन अंधभक्त समाज जो सुबह शाम सिर्फ गू के अलावा कुछ नहीं खाता और रात को बासी पेशाब पीकर सोता है और सुबह उठते ही अपना ही ताज़ा तरीन पेशाब पीता है, उसको लगता है कि बस यही तो देशभक्ति है। बैक टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आऊंगा। ये कोई देशभक्ति तो नहीं किसी देश को गाली बक देना, क्योंकि पलट के तो वो भी गाली बक सकता है। अगर गाली बकना ही देशभक्ति है तो हमसे खतरनाक गाली तो पाकिस्तानी भी बक देंगे और उनसे खतरनाक गाली फिर हम बक देंगे। तो अगर ये गालीबाजी वाला कंपटीशन है और इसके मापदंड से हम देखेंगे कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है, तो भाई फिर तो हो गया काम। लेकिन पॉइंट की बात करें, अंधभक्तों की औकात ये है, जो ये सर्टिफिकेट गद्दारी और बांट रहे हैं देशभक्ति का, औकात असल में इनकी ये है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं और बोल रहे हैं। लेकिन चाइना के खिलाफ इनके पिताजी बोल नहीं पाते। फौरन जो है पीछे से चाइना उंगली करता है, पिताजी उछल जाते हैं। 56 इंच की छाती की औकात अगर आपने देखनी हो तो आप इस बात से समझ लीजिए कि हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। चीन की हरामीपने की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा इलाका है, बता दूं आपको, उसका पूरा अरुणाचल प्रदेश को चाइना ज़ेगनान नाम से बुलाता है।
यानी पूरे अरुणाचल प्रदेश का ही उसने नाम अलग रखा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश को वो अपना बताता है। और अब उसने क्या किया है, मोदी और अमित शाह की इज्जत पर हाथ डालते हुए उनका गेम पलट दिया। उसने दोनों के स्टाइल में, योगी और मोदी और अमित शाह के स्टाइल में, अरुणाचल प्रदेश के 27 अलग अलग जगहों को बदल दिया है, उनके नाम बदल दिए हैं। जैसे योगी और मोदी और अमित शाह को लगता है कि हम बस नाम बदल देंगे और उसमें बीजेपी का टैग लग जाएगा कि इसको तो बनाया ही। अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, लेकिन मोदी और योगी का ये दिमाग है कि अगर हम झांसी का नाम कुछ अलग रख देंगे तो इतिहास बदल जाएगा। लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि हमने नाम बदला है, लोगों को ये पता चलेगा अरे ये तो भाजपा नहीं इलाका, ये देश ही पूरे भाजपा ने बनाया है। कौन ये आज़ादी की लड़ाई, 47 की लड़ाई और ये अंग्रेज़ों के, कुछ नहीं है भाई, ये सब फर्जी था। ये तो हमारे अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया ना, तो अब हरिगढ़ का पूरा इतिहास मिटा दिया गया है। कहानी यहीं से शुरू हो रही है कि हरिगढ़ था, हरिगढ़ है और हरिगढ़ को बनाने वाला मोदी और कोई नहीं है। इस खेल को समझ लीजिए, जहां हिंदूवादी संगठनों की बस इतनी ही सी औकात है कि विपक्ष की पार्टी को गाली बकेंगे, दिल्ली में मुसलमानों को मार पीट भी लेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन यही भीड़ चीन के खिलाफ चू करने से डर जाती है, क्योंकि पापा अपने हाथों से ही इनके पोटे पकड़ लेते हैं। यारा तुम ना कैसे इनको कह दिया, इन्होंने तो हाथ डाल के अगर पलट दिया तो हमारा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, ये ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये ऐसा नहीं होगा। उधर भारत में हिंदू समुदाय मुसलमानों को गाली बककर देशभक्त बनने के चक्कर में है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने खाते में जीत पर जीत लिखवा दी है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने 1971 का बदला ले लिया। मतलब आदमी कॉमेडी करता तो ऐसी करे जो दिमाग में तो उतरे। ये शहबाज शरीफ नाम का शरीफ आदमी ये अगर हरामीपना करना बंद कर दे तो भाई इलाके में शांति आ जाए। शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान अपने ही खुशी में बहुत ज़्यादा खुश है। इस तस्वीर को देखिए, शहबाज शरीफ पता नहीं इतना क्या खुश है कि ये जो है पाकिस्तान के जो एयरफोर्स इलाके हैं और जो पाकिस्तान का कामरा एयरबेस है ये वहाँ पहुँचे हैं। इसका वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान का मानना ये है कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए हैं और हमने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए हैं। वहाँ जाकर शहबाज शरीफ ने खूब बकैती मारी और भाई वीडियो जारी हुआ है। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात मेरे लिए ये है कि एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है पूरी ताकत से जी हम जीते हैं, इधर से मोदी जी ने कह दिया हम जीते हैं, और मेरा ये कहना है भाई इसमें आवाम हारी है। भाई बेवकूफ़ हूतिया तो हमारा बना, न वो हारा ना वो हारा, ना वो जीता ना वो जीता, दोनों अपना ही क्लेम कर रहे हैं भाई हम जीते, हमने नुकसान ज़्यादा पहुँचाया। लेकिन आवाम को समझना चाहिए, दोनों देशों को, लोगों को समझना चाहिए नुकसान भाई आम लोगों का हुआ, बेवकूफ़ हमारा बनाया गया। इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी कि किस तरह से इस पाकिस्तान की पार्टी ने एक लंबे समय के लिए अपनी जगह बना ली और इधर से मोदी जी अब किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना प्रधानमंत्री बन जाएंगे और दोबारा से बीजेपी बिना कोई वादा किए, बिना काम कोई पूरा किए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भीख मांग कर फिर से जीत जाएगी। उधर भारत ने इंदुस नदी का जो पानी रोका है, इंटरनेशनल मीडिया में खबर यह है कि भारत उसको खोलने की चाहत में नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ वो हरकत करके, डैम करके, जुगाड़ करके, कुछ चीज़ें बनाकर कोशिश ये की जाएगी भारत के द्वारा कि जो पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा है उसको भारत के खेतों और खलिहानों और इंडस्ट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। ये पाकिस्तान के लिए बात अच्छी नहीं होगी। पाकिस्तान पहले से ही इस मुद्दे पर भारत को जंग की धमकी दे चुका है। उधर पाकिस्तान कहता था कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन रिपोर्ट आप इंटरनेशनल मीडिया में देखेंगे तो जो मसूद है
जिसने भारत के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए और आतंकवादी संगठनों का ये लीडर बताया जाता है। कई जगह पाकिस्तान ने माना है कि इनके गलत कामों में ख़तरनाक रोल रहे हैं। बता दूं कि इनके मसूद के ऑपरेशन सिंदूर में परिवार के 14 लोग मारे गए क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधि में बताया जाता है वो लिप्त थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऐसा क्लेम करता है। ठीक, अब जब मसूद के 14 परिवार के लोग मारे गए तो 14 करोड़ रुपये यानी पर कैजुअल्टी 1 करोड़ जो है मसूद के परिवार वालों को दिया जाएगा। तो यानी मसूद के परिवार वाले 14 मरे तो 14 के ऊपर 14 करोड़ रुपये पाकिस्तान की सरकार मसूद को जो है देने वाली है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत ने जिस तरह से आवाम, ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान कह रहा है, ये उसकी साइड की कहानी है कि हमारे आम लोगों को जो मारा है, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की सरकार ऐसे आम लोगों को जो मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया इनाम देगी। हजरात, गोदी मीडिया भारत की जमकर तारीफ करने में लगा है, लेकिन दुश्मन को वो दिखा नहीं रहा है कि दुश्मन कितना ताकतवर है। याद रखिएगा, ये भारत के लिए बड़ा नुकसानदायक मामला है कि जो हमारे लिए ख़तरा है उसको ख़तरा ना बता करके दूसरों को सिर्फ फिल्म में हराना, दूसरे को सिर्फ अपने एपिसोड में हराना, दूसरे को सिर्फ अपने कैमरे के ज़रिए हारा हुआ दिखाना, ये आने वाले समय में भारत को मोटा नुकसान पहुंचाएगा। ये देखिए, बरतानिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान से कई अहम मुद्दों पर बात की, जहां तमाम देशों को भारत के मीडिया के मुताबिक ये कहा जाता है कि कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान पड़ गया अलग थलग, पाकिस्तान की ऐसी अलग और तैसी अलग। अबे सुअर की नस्लों, असलियत तो दिखाओ। गोदी मीडिया जो लगातार इस तरह का हाइप क्रिएट करता है कि अरे दुनिया ने पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया, ऐसे में भारत का कितना बड़ा अपमान इस बात से आप सोचिए हो रहा होगा कि बरतानिया और दूसरे देशों के बड़े बड़े नेता पाकिस्तान के साथ आधिकारिक मीटिंग कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। उधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नया कबूतर उड़ाया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इसी तरह से भारत की गवर्नमेंट ने ट्रोलर्स के साथ मिलकर, मतलब आप देख रहे हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इधर से फेक न्यूज़ फैलाई गई, फेक पे फेक न्यूज़, कि अरे ये हो गया, पाकिस्तान का हमने ऐसा कर दिया। अब जब 3 दिनों में सीज फायर कर लिया तो समझदार लोग समझ गए कि क्या ही ताकत है मोदी की, और भारत की सेना को कमज़ोर करने वाला ये मोदी नहीं तो कौन है भाई? कौन है फिर? अमित शाह, मोदी, ये जो सरकार है यही तो कमज़ोर कर, वरना इससे पहले ज़माने में भी जब इंदिरा थी तो उन्होंने तो सीज फायर नहीं किया था, उन्होंने तो अमेरिका और दूसरे देशों की बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो अंग्रेज़ों की नीति पे चल रहे हैं भाई, उनमें, उनके जिगर में कहाँ दम होगा। अब मेरे दोस्तों मामला ये है, अब हर मुद्दे पर गोदी मीडिया और आपके हिंदू समुदाय के लोग झूठ पे झूठ उड़ा, अरे हमने तो न्यूक्लियर उड़ा दिया, न्यूक्लियर से रेडिएशन, भारत ने जो किया था ना हमला परमाणु पर, अरे उससे न्यूक्लियर लीक हो रहा है, पाकिस्तान अब लंगड़ा लूला पैदा होगा। जब फैक्ट चेक किया गया तो रिपोर्ट देखिए, कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। यानी पिछले कई दिनों से आण भक्त समाज जो झूठी खबर फैला रहा था, आज वो एक्सपोज हुए और आण भक्त इसी के साथ अपना पेशाब बासी मुंह पीकर फिर सो जाएंगे और अब अगले दिन उठेंगे नई फर्जी खबर के साथ। गजब बेइज्जती है। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने मुंह से कहा है कि वेस्ट चाहता है और कोशिश कर रहा है
कि इंडिया और चाइना आपस में भिड़ जाएं। What is happening right now in the Asia-Pacific region, the West has begun to call it the Indo-Pacific region in order to give its policy a clear anti-Chinese direction, hoping to thereby additionally gain the opportunity to pit our great friends and neighbors India and China against each other. Recently, President Putin recalled that it's simply a divide and rule policy. हजरात, अब खबरें दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से झूठी खबरें बहुत हैं। हमने झूठी झूठी चीजें चलाकर अपने ईगो को सेटिस्फाई किया है। पाकिस्तान के रिटायर एयर मार्शल ने गलती से शायद ऑन एयर कबूल कर लिया कि हमने जो जेट जासूसी के लिए और दुश्मन पर नजर रखने के लिए तैनात किया था, साब 2000 भारत पर नजर रखने के लिए हमने उसको तैनात किया था। भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाकर उस साब 2000 एयरप्लेन को, जासूसी जहाज को मार गिराया। सुनिए। Next morning he came with surface to surface missiles. Yep. वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल्फता हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान से हम भिड़ रहे थे, दूसरी तरफ अदानी डील कर रहा था चीन से, चाइना के हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था। इस खबर पर हमने सवाल खड़े किए और कई तरह के सवाल खड़े हुए, और अंधभक्तों का जब मामा नंगे हुए तो अदानी सामने आया और अदानी ने चीन की कंपनियों के साथ वो जो डील्स की थी, उन डील्स को रद्द कर दिया है। भले ही मरे हुए दिल से किया है, लेकिन यही असलियत है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चाइना भारत के लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, टकराव की स्थिति से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना पूरी तरह से भारत को जलील कर रहा है। आण भक्तों को खुजा खुजा कर आण भक्तों से मजे ले रहा है। अब ये देखिए, इंटरनेशनल चीन का मीडिया दिखा रहा है जो चाइना के फाइटर जेट हैं, उस फाइटर जेट के मतलब जो कॉकपिट है उसके पास 3 राफेल फाइटर जेट और 1 सुखोई, 1 मिग और 1 ड्रोन, ये उस तरतीब में बताए गए हैं, चिपकाए गए हैं स्टिकर, जिस तरतीब में कहा गया कि भारत के फाइटर जेट, राफेल, सुखोई, ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए। तो जिन जिन भारत के फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट को मार कर गिराया गया है, उनका एक 2D स्टिकर, ब्लैक एंड वाइट स्टिकर निकालकर चाइना ने अपने फाइटर जेट पर चिपकाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भारत को प्रोवोक कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन आंड वक्त इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के मुसलमानों का एक शर्मगाह का बाल नहीं उखाड़ सकते, लेकिन भारत के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे और इस तरह से इस भरम में ये रहेंगे कि हमने चाइना और पाकिस्तान से बदला ले लिया। उधर पाकिस्तान ने भारत पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि ब्लैक मार्केटिंग की जांच होनी चाहिए, न्यूक्लियर ब्लैक मार्केटिंग की जांच होनी चाहिए भारत की। भारत पर बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया है पाकिस्तान ने कि परमाणु की ब्लैक मार्केटिंग भी भारत कर सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक आदमी के शौक की एक इंतहा होती है, शौक की इंतहा कि भाई ये मुझे बड़े होकर ये बनना है, नहीं बन पाए तो शौक है मेरा हीरो बनना है, फिल्म में काम करना है, और मुझे गाड़ियाँ चलाने का शौक़ है, मुझे नई नई गाड़ियों का शौक़ है, मुझे फेमस होने का शौक़ है। हर इंसान के अलग अलग शौक़ हैं, लेकिन भारत का एक आदमी इतना बड़ा शौकीन मिजाज है कि उसको हर चीज़ में सबसे आगे रहना है, प्रोपागंडा के तहत। हाँ, मेहनत से नहीं, प्रोपागंडा से। कैसे? मैं यहाँ पर सबसे पहले मांग करना चाहूँगा इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ से कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री घोषित किया जाए।
और भारत के इस प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे ताकतवर मर्द घोषित कर दिया जाए। हालांकि ऐसा काम कुछ किया नहीं है, बीवी छोड़ दी थी, बच्चे हुए नहीं हैं और उसके बाद पूरे भारत के लोगों को अपना परिवार बताकर सबको परेशान किया। लेकिन फिर भी ये उसका टैलेंट है कि पूरी ताकत और पूरी बेगैरती के साथ अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। मैं पूरी दुनिया से मांग करूंगा कि राष्ट्र मर्द घोषित प्रधानमंत्री मोदी को किया जाए। राष्ट्र शक्तिशाली महान व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री को घोषित किया जाए। पूरी दुनिया का और खास करके भारत का सबसे महान हिम्मत वाला आदमी एक लौता घोषित होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी, और कोई नहीं, बाकी सब पानी कम है। भाई शौकीन है भाई, मुझे हीरो बनना है, मुझे ये बनना है। खबर ये आ रही है कि अब चाटुकारिता करने वाले लोग मोदी को खुश करने के लिए, और मोदी जी को जरूरत भी है, उसमें खुश हो जाते हैं, मोदी को खुश करने के लिए भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम एक बयानबाजी करते हुए, एक प्रोग्राम चल रहा था, प्रशासनिक प्रोग्राम, उसमें ये कहते हैं कि भारत के जो सेना है, भारत की जो अधिकारी हैं, भारत की जो फौज है, वो प्रधानमंत्री मोदी के आगे नतमस्तक है। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, यानी इस तरह से भाजपा के लोग मोदी को खुश करने के लिए बातें कर रहे हैं। इसीलिए अगला इंसान बिल्कुल एकदम हवाओं में रहता है, उसको लगता है मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि ऐसे लोग लीचड़ पड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि पूरी जो सेना है हमारी वो शुक्रगुजार है मोदी के, और मोदी के चरणों में पड़ी भी है, जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर मोदी ने किया है। देखिए, इस पर भारी बवाल है। अब इस खबर को देखिए। एक बड़ी खबर बताती हूँ। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, नाम है इनका जगदीश देवड़ा, और जगदीश देवड़ा ने दिया है एक विवादित बयान। देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, ये जगदीश देवड़ा कह रहे हैं। पूरा देश, देश के सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक, जगदीश देवड़ा का यह बयान। मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का यह बयान सामने आया है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। हज़रात, अब आपको एक ऐसी खबर दूंगा कि आपको बड़ी तकलीफ होगी और आप हैरान हो जाएंगे कि ये सरकार, ये मोदी, ये अमित शाह, ये योगी मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं। इनका बस चल तो रहा है, लेकिन वैसा बस नहीं चल रहा है जैसा ये चाह रहे हैं। मुसलमानों को समझना होगा, अपनी बेगैरती को ख़त्म करना होगा, अपने अंदर के डर को मिटाना होगा, फ्रंट पर आना होगा और कानूनी लड़ाइयाँ अब लड़नी होंगी, वरना हाल बहुत बुरा होगा। हाल कितना मुसलमानों का बुरा है। भारत पाकिस्तान के इस जंग में हिंदू खामोश रहा, अपने घर में मस्त रहा। वो एक बार भारत माता की जय लिखकर अपने आप को साबित कर चुका कि मैं और हम और बहुत बढ़िया हमारा पूरा ख़ानदान देशभक्त है। भले ही पूरे ख़ानदान में से किसी एक का भी परिवार का व्यक्ति सेना में नहीं, लेकिन क्योंकि भारत माता की जय लिख दिया तो वो सबसे बड़ा देशभक्त। इधर मुसलमानों को अपने आप को देश का सच्चा नागरिक साबित करने के लिए बॉर्डर पर जाकर कुर्बानी भी देनी पड़ती है, सेना में शामिल भी होना पड़ता है, और उसके बाद हमारा अपना कोई मारा भी जाता है आतंकी हमले में, तो भारत का मुसलमान खुद को भारतीय घोषित करते करते, साबित करते करते मर जाता है। लेकिन ये हिंदू समाज मुसलमानों को भारतीय कबूल करने से इनकार करता रहता है। लेकिन आज इस मोदी सरकार का घिनौना चेहरा देखिए कि जब कॉलोनल सोफिया कुरैशी के बारे में भाजपा के मध्य प्रदेश के नेता विजय शाह अपनी घटिया
अपनी औकात के हिसाब से जिल्लत पर उतरकर नंगई करता है और गालीबाज, बदतमीज और घटिया नालायक किस्म का इंसान देश की एक सेना की लीडर को उसके मुसलमान होने के वजह से पाकिस्तान के आतंकवादियों से उसको जोड़ता है। कहता है कि हमने उन आतंकवादियों को उन्हीं की बहन भेजकर मरवाया। इस बेतुके बयान के बाद पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई कि ये है मोदी का चाहने वाला, ये मोदी के लोग हैं। एक बार फिर से साबित हुआ पूरी दुनिया में घटिया तरीन लोगों की लिस्ट में मोदी के लोग शामिल हैं। हजरात, अब जब कोर्ट ने संज्ञान खुद लिया, न केस होता न दर्ज होता कोई मामला, लेकिन पता नहीं ये क्या हुआ। इसीलिए हमें अपने कानून पर भरोसा है कि कोर्ट ने खुद केस दर्ज किया, खुद संज्ञान लिया, खुद कहा कि ये आदमी कौन है जो सेना की एक महिला अधिकारी, क्योंकि वो मुसलमान है तो उसको निशाने पर ले रहा है, और ये वो व्यक्ति है जिसकी सरकार है, उस सरकार को चलाने वाले नेताओं का ये नेता है। अब कोर्ट से कहा गया था, कोर्ट ने कहा था कि भाई इसके खिलाफ केस दर्ज करे पुलिस। और पुलिस आपको लगता है कितनी ईमानदार है, कितनी ईमानदार है आपको पता है। तो अब क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था पुलिस को दर्ज करना था केस, तो केस दर्ज किया गया। केस जब दर्ज किया तो कोर्ट ने फिर से संज्ञान लिया कि भाई केस के अंदर इस मैटर में लिखा क्या है। तो पता ये चला कि जिसने देश की सेना के अधिकारी को आतंकवादियों से जोड़ दिया, उसके क्राइम का एफआईआर में दर्ज ही नहीं है मामला कि उसने मामला क्या किया था। यानी बड़ी चालाकी से स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बचाने की कोशिश की। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है अखबार की कटिंग आपके सामने। अब सोचो हिंदुस्तानियों और भारत के लोगों, सोचो क्या हाल है। भास्कर पर रिपोर्ट छपी हुई है। हजरात, पूरा मैटर अपनी आंखों से आप पढ़िए, मैं चाहूँगा। बदजुबान मंत्री को कब तक ढोएंगे? एफआईआर पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार। मंत्री को बचाने के लिए छल किया गया, धोखा दिया गया। एफआईआर में अपराध का जिक्र ही नहीं ताकि एफआईआर रद्द हो जाए। कोर्ट खुद कह रहा है, तवज्जो है, कोर्ट खुद कह रहा है कि मोदी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पालतू को बचाने के लिए इस तरह से एफआईआर लिखी ताकि एफआईआर इतनी कमज़ोर हो कि पहली सुनवाई में एफआईआर उड़ जाए। इसी बयान में हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए इतनी बड़ी बात लिख दी कि आप सोच नहीं सकते। कहा कि निगरानी ज़रूरी नहीं तो पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। हाई कोर्ट भी कह रहा है कि भाजपाइयों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ईमानदारी से इंक्वायरी नहीं करेगी। जब नंगे भाजपाइयों को बचाने के लिए नंगाई पर जब ये प्रशासन उतर सकता है और इस बात को हाई कोर्ट कह रहा है, तो फिर अब क्या ही बचा देश में? क्या ही न्याय मिलेगा मुसलमानों को? ये जो खाकी वर्दी है, इनकी लैंग्वेज तो आपको पता ही है कितनी गंदी होती है। सीनियर अधिकारी की बात अलग, लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास और आम लोगों से जिनका टकराव होता है, आप महसूस करेंगे कि एक तो ज़बान तो गंदी घटिया होती है, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर पता चल जाए इन वर्दी वालों को कि सामने वाला मुस्लिम समुदाय से है, तो इनकी टोन चेंज होती है, इनका तरीका और तौर अलग होता है। महसूस कीजिएगा, और अगर किया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने भी देश के बहुत बड़े प्यार करने वाले मिलते हैं देशभक्त, असल में आज वो देशभक्त नहीं है, वो ट्रोल आर्मी। अब इनकी औकात ये है, बाल मुकुंद का वीडियो आप देखिए, जो तिरंगा यात्रा निकाला था इसने, उस तिरंगा यात्रा में इसको वो जो है ये नज़र नहीं आया कि मैंने नाक जो है तिरंगे साफ़ कर लिया। पीछे खड़े हुए साथी ने कहा, कह रहे साहब दूसरा रुमाल है, ये लीजिए, इससे साफ़ कीजिए। तो उसने दूसरा रुमाल से भी फिर अपनी रहट साफ़ करी। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने इसकी औकात बताई कि तू सारा दिन 12 महीने देशभक्ति का ज्ञान पेलता है
और तुझे तिरंगे में और रुमाल में फ़र्क नज़र नहीं आया? तो फिर देखिए, मुसलमान होता तो इतना सवाल जवाब होता ही नहीं। ये तो बाबा आबा ढाबा है ना, इस वजह से सवाल भी हो रहा है, उसके जवाब सुने भी जा रहे हैं। फिर इसने सफाई दी कि मैंने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया है, और जो भी इसका जो अपना झूठा वक्तव्य सामने रखा है इसने अपने बचाव के लिए। साथ ही आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा वो का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया। वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। मैं आपको बता चुका हूं कि मोदी एक अकेले को हर चीज में उसको शौक है, शौकीन आदमी है। हर चीज, सेना का मतलब मोदी घोषित कर दिया जाए। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, जब सेना को संबोधित किया जाए तो ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री को इमेजिन किया जाए। जब देश की ताकत की बात हो तो देश की ताकत में जैसे मीडिया दिखाए कि देश की ताकत, तो मीडिया को ताकत के नाम पर मोदी का मुंह दिखाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सारे मीनिंग्स बदल दी जाए। ताकतवर का मतलब मोदी, हिम्मत वाले का मतलब मोदी, शक्तिशाली का मतलब मोदी, इन तमाम वर्डिंग्स को चेंज कर दिया जाए। ताकतवर का मतलब ये नहीं कि जिसके बल में ज़्यादा शक्ति हो, नहीं, ताकतवर का मतलब मोदी, पावरफुल का मतलब मोदी, ऐसा कर दिया जाए। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए, एक अकेले को कितना शौक है हर चीज़ में हाईलाइट होने का, जबकि 2 सेकंड में चाइना उंगली कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक जुमला आड़ भक्तों के फा बोल नहीं पा रहे हैं। अब ज़रा देखिए, तिरंगा यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है बेंगलुरु में, उसकी तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें जो साउथ इंडिया का हीरो है पुनीत राजकुमार, उसकी एक मूवी है जेम्स, उसके पोस्टर के जो फेस का एरिया है उसमें काट कर उसमें मोदी का फोटो लगा दिया गया है, और सेना का जवान मोदी को दिखाया गया है। ये आज के देश की असलियत है, ये हाल है। मैं तो कहता हूं एक मोदी अवार्ड, मोदी के द्वारा मोदी को मोदी अवार्ड दिया जाना चाहिए। हजरात, मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे देश के जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा हमें होना चाहिए। देर आते हैं, सब आते हैं, सबका नंबर लगेगा, सबका। बकैती मारने वाला वो बाबा भागेश्वर वाला, इस भागेश्वर के मुंह को कोई पकड़कर घसीट के कोई ये नहीं पूछता क्यों बे, तू तो कहता पर्ची निकालता है, तू देश पर आतंकी हमला होता है तो तेरी पर्ची बत्ती बन जाती है क्या? और जहर उगलने बाबा ये बहुत आगे है। ये कौवेबाज बाबा जहर उगलता है, जनता को बेवकूफ बनाता है। इसका वो बयान याद होगा ना, जब इसने महाकुंभ मेले में न जाने वाले लोगों को देशद्रोही कहा था। मुसलमानों का महाकुंभ से क्या मतलब? अच्छा, इनकी औकात देखिए झटुल्लुओं की। अबे कितने घटिया और जलील और बेगैरत और घटिया किस्म के इंसान हो तुम। एक तरफ कहते हो हमारे प्रोग्राम में मुसलमान नहीं आए, मुल्ले दूर रहे। अच्छा, मुल्ले कह रहे भाई हमें क्या करना गंदगी में, हमारा क्या मतलब भाई, हमारे लिए नजीस है, नजीस हम नहीं जा रहे। तो मुसलमान नहीं जा रहे हैं महाकुंभ में, नहीं गए, तो एक ये बाबा आते हैं कहते हैं कि जो इस महाकुंभ में नहीं आया वो गद्दार है। अबे सुअर का गू खाने वालों हो, जब एक समुदाय को तुम कह ही रहे हो कि तुम आ नहीं सकते हो, दूसरी तरफ कह रहे हो जो आया नहीं है वो गद्दार है, तो इसका मतलब ये है तुम्हें मुसलमानों को ही गद्दार कहना था, लेकिन तुम सीधा सीधा ना बोल के घुमा कर बोल रहे थे। लेकिन देख लीजिए, फंस गए हैं भागेश्वर वाला
बाबा फंस गया है। महाकुंभ में न आने वाले लोग देशद्रोही वाले बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री फंस गया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करके 20 मई को कोर्ट में घसीटा है। यहाँ पर तो मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदाय के लोगों को भागवेश्वर पर और भी केस दर्ज करना चाहिए, इसी लगे हाथ और भी केस हो जाने चाहिए ताकि आना जाना रहे कोर्ट। तो अगला बयान देने से पहले 4 मरतबा और सोचे अगला आदमी। हजरात, ये हमारे देश का हाल है। सच बात की लड़ाई है, सच बोल दो तिलमिला जाते हैं। जो सच बोलेगा, आपको याद होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की आड़ में मोदी सरकार ने जो बीजेपी के नैरेटिव और बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ काम करते हैं और एक्सपोज करते हैं फेक न्यूज़ को, ऐसे लोगों के अकाउंट को इंडिया में बैन किया गया। कोई ऐसा संगठन सामने नहीं आया जो मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करे और कोई ऐसी वकीलों की टीम सामने नहीं आई जिसने ऐसे लोगों की मदद करने का ऐलान किया कि भाई किसी के साथ गलत तरीके से उसके अकाउंट को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को मोदी ने बैन करवाया हो, गवर्नमेंट ने बैन करवाया, तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे देश का हाल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप भारत की तमाम बड़ी खबरें इस नेशनल प्राइम टाइम के ज़रिए मिलती रहे। सच का साथ दीजिए, दुआओं में याद रखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।